पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रघु था। रघु अपने माता पिता की इकलौती संतान था और वह उनके लिए पूरी दुनिया था। लेकिन रघु के मन में एक ऐसा बोझ था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। वह हमेशा अपने आप में खोया रहता क्योंकि उसके मन में अश्लील और बुरे विचार आते थे जिनसे वह बहुत परेशान था। वह उन विचारों की वजह से गंदे काम करने से खुद को रोक नहीं पाता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन अश्लील विचारों से कैसे छुटकारा पाए। रघु अपने मित्र माधव से कुछ नहीं छिपाता था। उसने माधव को यह भी बताया था कि अश्लील और गंदे विचारों की वजह से अक्सर हस्त मैथुन करने से खुद को रोक नहीं पाता था। एक दिन गांव के पास स्थित एक पुराने आश्रम के तालाब के किनारे रघु उदास बैठा हुआ था। उसका मन भारी था और वह सोच रहा था कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा इसी तरह अशांत रहेगी। तभी उसका मित्र माधव दौड़ता हुआ आया और खुश होकर बोला, रघु, मुझे तुम्हारी सभी परेशानियों का समाधान मिल गया है। रघु ने हैरानी से माधव की ओर देखा और पूछा, क्या सच में? बताओ, क्या समाधान मिला है? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान। ध्यान ही तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। रघु को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने पूछा, ध्यान? यह ध्यान क्या होता है? माधव ने बताया, कल एक बौद्ध भिक्षु हमारे गांव के आश्रम में भिक्षा मांगने आए थे। गांव के लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी समस्या का हल पूछूं। भिक्षु ने कहा कि मन की सभी उलझनों का हल ध्यान में है। रघु ने तय किया कि वह उस बौद्ध भिक्षु से स्वयं मिलेगा और उनसे ध्यान के बारे में और जानकारी लेगा। माधव के साथ वह उस भिक्षु को खोजने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने भिक्षु को आश्रम के एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। दोनों दोस्त भिक्षु के पास जाकर बैठ गए और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगे। उनको देख के रघु ने ध्यान करने की कोशिश की, पर थोड़ी देर बाद जब भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो रघु ने उनसे कहा, आपने कहा था कि ध्यान सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जब मैंने इसे करने की कोशिश की तो मेरे मन में और भी अश्लील विचार आने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? भिक्षु ने रघु की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोई भी विचार न तो अच्छा होता है न बुरा। ये तो बस विचार है और तुम्हारा मन उन्हें पैदा करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा काम है उन विचारों को देखना बिना किसी निर्णय के। रघु ने थोड़ा उलझन में पूछा, लेकिन ये अश्लील विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोका जाए? भिक्षु ने समझाया, जब हम किसी विचार को बुरा मानकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन उसी विचार में और उलझ जाता है। सिर्फ कामनाओं से अश्लील विचार पैदा होते हैं और तुम्हें उन अश्लील विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस उन्हें आते जाते देखो। उन अश्लील विचारों को खत्म करना बहुत मुश्किल है। उनको विचारों एक परंपरानुकूल ज्ञानी भी रोकने की कोशिश में कई वर्षों तक ध्यान में कष्ट उठता है। जैसे कोई नदी बहकर समुद्र में जाने के बाद शांत हो जाती है, उसी तरह समय के साथ तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और ये विचार खुद ब खुद कम हो जाएंगे। रघु को अब समझ आ गया था कि उसे अपने विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है और थोड़ी देर तक मन को शांत करके ध्यान लगाना है। वह घर लौटा और रोज ध्यान करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके मन में उठने वाले अश्लील विचार कम हो रहे हैं और उसकी मानसिक शांति लौट रही है। इस प्रकार रघु ने अपने अनुभव से अश्लील विचारों को बंद करना सीखा और सीखा कि ध्यान का असली अर्थ है अपने आप से मिलना और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना। उसने अब समझ लिया था कि कोई भी विचार न अच्छा होता है न बुरा, वो तो बस विचार हैं और उन्हें देखना ही ध्यान का सच्चा अर्थ है। मित्रों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका भी कोई मित्र काम वासना में लिप्त होकर जीवन को बर्बाद कर रहा है तो उसे वीडियो जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बुधा बोल्डली को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही और नई मोटिवेशन वीडियो आप मिस न करो। नमो बुद्धाय।